अनेक बार हमने स्मरण किया, इस पावन संस्मरण है, हृदय को भाव से भर देने वाला है। स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज, जब पहली बार मैंने सुना था तो इसने जीवन को एक नई ऊर्जा से भर दिया था। 7 बार वो अकेले गंगोत्री की यात्रा करके आए, 7 बार अकेले, प्रज्ञा चक्षु। अरे ऐसे ही मेरे जैसे किसी अबोध व्यक्ति ने पूछ लिया, बोले आपको भय नहीं लगा, आप गिर जाते, कुछ अनर्थ हो जाता? स्वामी जी मुस्कुराने लगे। ऋषिकेश की घटना है ये। और कहा कि बेटा कोई खाई आए तो मुझे बताना। भ्रमण करते करते ऐसे किसी खाई के पास पहुंचे, कहने लगे चल बेटा अब मुझे धक्का दे दे, गिरा दे मुझे। वो व्यक्ति तो सुनकर कांप गया। स्वामी जी ने कहा आज्ञा है हमारी। बोले ऐसा कार्य मैं कर ही नहीं सकता। बोले हमारी आज्ञा नहीं मानोगे तो नर्क जाना पड़ेगा। मैं 100 बार जाने को तैयार हूं, ये काम नहीं कर सकता मैं। उसका कंधा थपथपाते हुए स्वामी जी ने कहा कि तेरे जैसा व्यक्ति मुझे नहीं गिरने देता, उसके होते मैं कैसे गिर जाता, प्रभु के होते मैं कैसे गिर जाता। सबना गल्ला समर्थ स्वामी, सो क्यों मनो विसारे। सबना गल्ला समर्थ स्वामी, सो क्यों मनो विसारे। इसलिए अनेक बार कहता हूं अपनी ओर मत देखो, यहां किसी की ओर मत देखो। उनको एक पुष्प की भी आवश्यकता नहीं है, उनको आपसे मुझसे एक पुष्प की भी आवश्यकता नहीं है। उनको तो एक प्रीत की सच्चाई से काम है। और एक प्रेमी की सत्यता क्या है? एक प्रेमी निरंतर क्या कर सकता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि एक प्रेमी अपने प्रियतम के लिए, एक प्रेमी अपने प्रेमास्पद के लिए सतत निरंतर क्या कर सकता है, तो मेरी समझ तो ये कहती है कि प्रेमी बस प्रतिक्षण बढ़ते प्रेम के साथ अपने प्रियतम को चाह सकता है। वो निरंतर उसके सुख की कामना करते हुए उसको चाह सकता है। जब उद्धव आए, गोपियों से पूछा आपको भी कुछ कहना है? बोले नहीं, हमें कुछ नहीं कहना है। गोपियों ने कहा हमें कहना कुछ नहीं है, बस इतना चाहती हैं कि वो उन्हीं के रहें, वो जहां गए हैं कि वो उन्हीं के रहें, पर नीक के रहें, जहां रहें अच्छे से रहें, बस सुखी रहें, यही चाहती हैं हम। अपने प्रेमास्पद के सुख की कामना करते हुए एक प्रेमी ईमानदार होगा तो केवल यही चाहेगा, उसके सुख की कामना करते हुए मन ही मन उसको चाह सकता है। इसके अतिरिक्त प्रभु को और किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, आवश्यकता नहीं है। और मैं कहता हूं कि एक केवल इसी बात से ही वो मिलते भी हैं, बस केवल चाहने से ही मिल जाते हैं भगवान। कोई कहे कि केवल चाहने से मिल जाते हैं, संसार की तो कोई वस्तु चाहने से नहीं मिलती। हाँ भाई, पर प्रभु केवल चाहने से मिल जाते हैं। और अगर हम ढूंढने निकलेंगे तो हमारे पास सब कुछ है, एक प्रभु से मिलने की इच्छा का अभाव है। सब कुछ तो है हमारे पास, सब साधन लिए घूमते हैं हम, माला भी है और जो कर पा रहे हैं वो कर भी रहे हैं, लेना देना भी हो रहा है। इसीलिए गत सत्र में मैंने आपको कहा था भाई, सेवा का मर्म समझना, सेवा का धर्म क्या है। जैसे ध्रुवदास जी ने सिद्धांत विचार में एक बड़ी सुंदर बात कही है। कहते हैं कि महापुरुषों ने बहुत कुछ कहा है, कुछ बातें सिद्धांत की हैं, कुछ बातें शिष्टाचार वश भी कही जाती हैं, पर वो एक बात कहते हैं जो बड़ी काम की बात है। कहते हैं हार्द का है सोई गहनो, कि उस महापुरुष का अभिप्राय क्या है, वास्तविक रूप में वो क्या कहना चाहता है। शास्त्र का भी ऐसा ही मत है कि विवेक से विस्तार पूर्वक किसी प्रबुद्ध से जान लेना चाहिए कि ये जो कहा जा रहा है इसका वास्तविक अभिप्राय क्या है, हार्द क्या है। श्री महाप्रभु जी ने जो कहा है, महाप्रभु जी ने जो भी रीति परिपाटी हमें दी, उसका हार्द क्या है, उसका विचार करके आपसे मैंने कहा था, आज फिर कह रहा हूं, उनको आपसे मुझसे वस्तु के नाम पर किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। ये जो करना है ना वो हमको अपने लिए करना है, हमारे लिए करना है। हमारा जीवन कैसे प्रसादमय बनेगा? अगर हम प्रसाद नहीं पाएंगे
अगर हम प्रसाद नहीं पाएंगे तो हमारा आहार शुद्ध नहीं होगा, आहार शुद्ध नहीं होगा तो हमारा विचार नहीं शुद्ध होगा। ये सब बात का विचार करके आचार्यों ने सेवा की ऐसी सुव्यवस्था करके हमें दी है। पर प्रभु को आपसे मुझसे कुछ नहीं चाहिए, उनको तो एक प्रीत की सच्चाई से काम है, सच्ची बात, सीधी बात, एक बात।